प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.4। तो देखिए बच्चों, ये एक ऐच्छिक प्रश्नावली है और यहाँ पर स्टार बना हुआ है। तो स्टार का मतलब क्या है, इस पेज के सबसे नीचे ही लिखा हुआ है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टार, और स्टार का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है कि यह है प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इसमें लिखा हुआ है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और इस एक्सरसाइज को भी ठीक से पढ़ना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से भी सवाल एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये अभ्यास भी आपको ठीक से ही पढ़नी है। कभी ये देख के कि इसमें लिखा हुआ है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है और आप जो है इसको यानी कि पढ़ना ही छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अभ्यास में से भी प्रश्न आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये अभ्यास शुरू करने से पहले इसके कुछ सूत्र हैं। तो चलिए सूत्र मैं लिखा देता हूँ बच्चों। तो एक्सरसाइज है 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों सूत्र नंबर 1 लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो है त्रिघात बहुपद के बारे में जो क्वेश्चन है वो त्रिघात बहुपद के बारे में है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद के बारे में ही हमारे कुछ सूत्र हैं वे हम लिखेंगे। तो त्रिघात बहुपद के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है वो भी मैं लिखाऊंगा अभी इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यदि त्रिघात बहुपद यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए बच्चों, यही जो मैंने लिखा है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, यही त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो यही है। तो इसमें हम लिखेंगे के, यानी कि यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्य को का है बच्चों, ये को लिखा गया है, शून्य को का योग। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि यदि त्रिघात बहुपद इतने के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है शून्यकों का योग या योगफल, एक ही बात होती है। तो शून्यकों का योग, तो इसका जो योग होता है शून्यकों का त्रिघात बहुपद के लिए, तो ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। और यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग है तो अल्फा बीटा के रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, और देखिए माइनस ऐसा का ऐसा ही है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों यहाँ पर बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, और बटे, और यहाँ पर है एक्स की घात 3 का गुणांक, तो एक्स की घात 3 का गुणांक कितना है ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सूत्र है वो ये है, यानी कि जो इसके तीनों शून्यक हैं उनका योग, यानी कि तीनों शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। और अब है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों
का योग। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो था जो तीनों शून्यक थे उनका योग था यहाँ पर, लेकिन अब क्या है कि अब जैसे ये है अल्फा बीटा गामा, तो इसमें है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि इस तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरीके से करना है। पहले गुणनफल करना है दो शून्यकों का और फिर योग करना है। देखिए किस तरीके से, तो इस तरीके से, तो पहले इसमें चलिए सूत्र लिखा देता हूँ जो इस तरीके वाला है। तो यहाँ पर है x का गुणांक बटे x क्यूब, यानी कि x की घात 3 का गुणांक। तो अब देखिए दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग होता है ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है बच्चों। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और बराबर x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए बच्चों कितना है c, और बटे x की घात 3 का गुणांक कितना है, x की घात 3 का गुणांक है a। तो इसमें ध्यान रखना है बच्चों, द्विघात बहुपद में भी और त्रिघात बहुपद में भी नीचे a ही आता है, ध्यान रखना। इसमें भी a आता है, त्रिघात बहुपद में भी और द्विघात बहुपद में भी। जितने सूत्र हो उन सभी में नीचे यानी कि हर में a ही आएगा। इसमें तीन सूत्र हैं, तो इन तीनों में ही नीचे जो है यानी कि हर में a ही आएगा। और द्विघात बहुपद में दो सूत्र थे इसके, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, तो उनमें भी क्या था नीचे यानी कि हर में a ही था। तो अभी इसका एक नंबर और बचा है। और अब देखिए इसमें जैसे शून्यकों का योग था, तो इस बार शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी इसका मेन सूत्र था। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है बच्चों, इसमें होता है माइनस अचर पद बटे नीचे वही आएगा a, यानी कि a क्या होता है x की घात 3 का गुणांक, यानी कि x की घात 3 का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है बच्चों, वो है माइनस अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल हम अल्फा बीटा के रूप में लिखेंगे वो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये गामा है बच्चों बराबर, और देखिए माइनस अचर पद कितना है यहाँ पर, देखिए बच्चों ये है d, तो ये आ जाएगा माइनस के d और बटे x की घात 3 का गुणांक, यानी कि x की घात 3 का गुणांक कितना है a, तो यहाँ पर लिख देंगे a। तो ये भी जो है इसका मेन सूत्र है बच्चों। तो ये सभी सूत्र याद कर लेने हैं। और ये तो था सूत्र नंबर 1, और अब इसका है सूत्र नंबर 2। तो इसमें देखिए बच्चों अब हमें या तो अल्फा बीटा गामा के मान दे दिए जाएंगे, और या फिर यानी कि हमें इस तरीके का, यानी कि ये मान दे रखे होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये मान, इस तरीके के हमें मान दे रखे होंगे। और हमसे त्रिघात जो बहुपद है वो पूछा गया होगा, तब हम ये सूत्र यूज करेंगे जो मैं अब लिखने वाला हूँ। तो ये है यदि शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो त्रिघात बहुपद। तो देखिए बच्चों त्रिघात बहुपद जो होता है उसके लिए सूत्र यूज करेंगे हम ये, त्रिघात बहुपद बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इनटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इनटू में आएगा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बच्चों देखिए ये था
सूत्र नंबर 2, यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद कितना होगा? त्रिघात बहुपद होगा बच्चों ये, यानी कि x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये चिन्ह लगे हुए हैं माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो कुछ बच्चे ये इस सूत्र में जो है ये चिन्ह भूल जाते हैं, ये आगे पीछे कर देते हैं कि माइनस ये कर दिया या ये कर दिया या शुरू में कर दिया। शुरू में तो नहीं करते हैं, इन तीनों में यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि माइनस जो है कहाँ कहाँ पर था। तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि इसमें जो चिन्ह है वो इस तरीके से अपने मन में सोच सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक बार प्लस में, यानी कि यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से है यहाँ पर चिन्ह। किस तरीके से है बच्चों? प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसके चिन्हों को। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें भी थोड़ा गलती कर देते हैं बच्चे कि इसको शुरू में लिख देते हैं इसको बाद में, उससे गलत हो जाता है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा क्रम है, यानी कि क्रम से ही लिखते हैं हम वैसे सूत्र, यानी कि पहले ये वाला है तो यहाँ पर पहले भी यही आया है, दूसरे नंबर पर ये है तो दूसरे नंबर पर ये आया हुआ है, और तीसरे नंबर पर ये है तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये आया हुआ है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था याद करने का वो तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, तो आपको जिस तरीके से भी याद करना हो उसी तरीके से जो है आप इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका सवाल नंबर 1 करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।